आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कायू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैफका का ही चेहरा दिखाया जाता है और उस पर लिखा होता है कायू नंबर 8। कायू का नंबर तब दिया जाता है जब वो बहुत ज्यादा तबाही मचाए या वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। एक कायजू का दूसरे कायजू के साथ कंपैरिजन करने के लिए उसका नंबर इस्तेमाल होता है और ये दिया जाता है डिफेंसिव क्रॉप एजेंसी की तरफ से। और हमें पता चलता है ये टीवी के एक न्यूज चैनल में पिक्चर आई हुई है और हम देखते हैं इजिगावा और क्लीनअप एजेंसी के कुछ लोग भी यही न्यूज देख रहे होते हैं। वो कहते हैं इन्होंने अभी तक उसे फायर नहीं किया, ये तो बहुत बुरी बात है। इजिगावा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये पहली बार है कि डिफेंसिव क्रॉप फेल हुआ है। 3 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक वो सब फेल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी उसका मैनेजर से बुलाता है और कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए और कैफा के लिए है। जब इशिकावा वो पेपर ले लेता है तो हमें पता चलता है कि वो रिजल्ट पेपर है जो कि फर्स्ट एग्जाम को पास करने वालों को दिया है और वो होते हैं कैफका और इशिकावा। इसके बाद हम देखते हैं इशिकावा भागते हुए जा रहा होता है कैफका के पास उसे बताने के लिए कि हम दोनों पास हो गए हैं। और वो जब वहां पहुंच जाता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कैफका हम दोनों पास हो गए हैं। कैफका अभी अपने मोस्टर वाले रूप में होता है और वो कुछ खा रहा होता है और कहता है सच में। हम देखते हैं कि इशिकावा भागते हुए आता है और कैफका के दोनों टांगे मार देता है। उसके बाद वो कहता है तुम सभी नेशन के डिफेंसिव क्रू वालों का टारगेट बने हुए हो और तुम अपने काइजू वाले रूप में घूम रहे हो। अक्का उसे कहता है हाँ मैं भूल गया था, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं इससे छुपा सकता हूँ। उसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी इशिकावा उस पर फिर चिल्ला उठता है और वो उसे कहता है मैं अभी भी न्यूज पर तुम्हारे बारे में ही सुन के आ रहा हूँ, तो कुछ खबर भी रखो। अक्का कहता है ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद इशिकावा उसके पास बैठ जाता है और उसे वही नोट देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। तो कैफा कहता है हाँ मुझे खुशी है इस बात की। जी कैफा कहता है मुझे लगा था कि तुम खुशी से झूम उठोगे। कैफा कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं हर बार सेकंड एग्जाम में फेल होता हूँ। तो जी कैफा कहता है कि तुम्हारी बॉडी जिस स्टेट में है क्या तुम ये एग्जाम अब भी दोगे। तो कैफका अपने मॉस्टर्ड वाले दांत निकालते हुए कहता है हाँ मैं अपनी बॉडी को सही से हाइड करूंगा। कैफा फिर कहता है कि पहले पार्ट में तो सिर्फ हमें लिखना था, लेकिन दूसरे पार्ट में हमें एक्चुअल क्रू मेंबर के साथ फाइट करनी होगी। कैफा कहता है तब भी मैं ये एग्जाम जरूर दूंगा। कैफा कहता है मैंने बहुत बार सोचा है और बहुत बार ट्राई भी किया है, लेकिन मैं अब नॉर्मल नहीं हो सकता। मैं अपनी बॉडी को अपनी पहले वाली सिचुएशन में नहीं ला सकता और मेरी एज भी 32 साल है, इसलिए मेरे पास दूसरा मौका नहीं होगा। ये मेरा आखिरी मौका है, तो मुझे ये लेना ही होगा। और ये कहते हुए वो एक जगह बनी मीना की पिक्चर को देख रहा होता है, लेकिन फिर इचिकावा पीछे से कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ या तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हारे लिए नहीं रुकूंगा। इगावा फिर कहता है अगर हम ये कर ही रहे हैं तो आज के बाद हम दोनों राइवल्स हैं। क्या उसकी इस बात पर स्माइल देता है और एक बोतल को खोलने लगता है जिसका ढक्कन कुछ ज्यादा ही टाइट होता है, तो कैफका अपनी थोड़ी सी धागा लगाता है और वो बन जाता है काइजू नंबर 8। ठीक है, वो अगर देखकर फिर चिल्लाता है और कहता है मैं सब वापस लेता हूँ, जो भी मैंने कहा ये कभी काम नहीं करेगा, तुम कभी भी अपने आप को संभाल नहीं सकते। कोई जी का वो और ज्यादा ना चिल्लाए इसलिए कैफका उसके पैरों में ही पड़ जाता है और कहता है बस बस मुझे माफ कर दो, आगे से मैं इसकी एक प्रॉपर जॉब करूंगा कि मैं इसे हाइड कर सकूं। इसी का वो वहां से गुस्से में चला जाता है और उसके जाने के बाद कैफका कहता है थैंक गॉड ही वो चला गया। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है अपने इस रूप को हाइड करने की। के बाद हम 10 दिन बाद डिफेंसिव क्रॉप सेकंड एग्जाम सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ पे कैफका और इचिगावा पहुंच चुके होते हैं। कैफा कहता है मैं पहले भी एक सेंटर जा चुका हूँ, लेकिन वो छोटा था, ये तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर डिफेंसिव क्रॉप वाले भी हैं। कैफका उन सबको देखकर कहता है बाप रे यहाँ तो हर तरफ क्रू मेंबर्स हैं। तो इचिकावा कहता है अगर तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो यहाँ पर तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं होगा। कैफा कहता है लेकिन फिर भी मैं ये एग्जाम जरूर दूंगा। फिर पीछे से एक आवाज आती है जो कि होती है ओल्ड मैन। कैफका उस पर कान नहीं धरता और इचिकावा से कहता है हमें अंदर कहाँ से जाना चाहिए, लेकिन फिर वो आवाज आती है ओल्ड मैन। इचिकावा कैफा को कहता है अपने पीछे देखो। जब कैफा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है जो कि एग्जाम देने ही आई होती है। लड़की कहती है हाँ मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, इतनी जल्दी नोटिस करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। कैफा कहता है मैं और एक ओल्ड मैन। इचिकावा सोचता है ये भी शायद एग्जामिनी है जो कि एग्जाम देने आई है। कैफा उसे कहता है मैं अभी तक 32 साल का हूँ। तो वो कहती है यही तो तुम्हें ओल्ड मैन बनता है। कैफा सोचता है क्या सच में मैं ओल्ड मैन बन चुका हूँ, लेकिन फिर वो लड़की कहती है वो कार तुम्हारी है ना, तो उसे यहाँ से हटाओ क्योंकि यहाँ पर मैं पार्क करूंगी। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत से पार्किंग स्पॉट्स खाली होते हैं। एफका भी उससे यही बात कहता है कि वहाँ पर बहुत से पार्किंग स्पॉट्स खाली। लड़की कहती है लेकिन मैं वहीं पर पार्क करूंगी क्योंकि 5 मेरा लकी नंबर है और वहाँ पर 55 लिखा हुआ है। एफका गुस्से से कहता है लकी नंबर तुमने कहा, मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि मैं तुम्हें थोड़े से मैनर्स सिखाऊं। इस पर वो लड़की कहती है ठीक है मैं उसे खुद ही हटा देती हूँ। और फिर वो अपने शोल्डर से कपड़े हटाती है, जिसे देखकर क्या वो कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो।
लेकिन जब वो कपड़े हटाती है तो हमें उसका कूल आर्मर देखने को मिलता है जो कि डिफेंसिव ग्रुप मेंबर्स के पास होता है। कैफका उसे देखकर सोचता है ये सूट तो, लेकिन फिर वो लड़की इतनी तेजी से उसकी वैन की तरफ बढ़ती है कि उसे पता भी नहीं चलता और उसकी वैन को एक हाथ से ही उठा लेती है। जिगावा उसे देखकर शौक हो जाता है और कहता है क्या, और वो वैन को पटक देती है पार्किंग से दूर। लेकिन कैफका को अभी भी अपनी कार की पड़ी होती है। वो कहता है मेरी कंपनी कार। लेकिन फिर इशिकावा उस लड़की से पूछता आखिर तुम कौन हो। वो कहती है मैं हूँ डिजामिन 2016। उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम है शिनोमिया किकोरू, वो मेरा हॉबी है काइजूस को किल करना। उसके बाद वो क्या करके बात जाती है। वो कहती है एनीवे ओल्ड मैन, मुझे तुमसे काइजू की स्मेल आ रही है। एफका भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। तो बाद हम देखते हैं वो पूछे होते ग्रैंडपा आपसे मौसू की स्मेल क्यों आ रही है। एफका तो उसे इग्नोर करके चल जाता है, लेकिन नीचे के वो बोलता है हम डिस्पोजल इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं। वो कहती है डिस्पोजल इंडस्ट्री के वर्कर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कैब अपनी मोटर पावर से उस गाड़ी को ठीक कर देता है और कहता है चलो अब ठीक है। उसे देखकर किकोरू बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास भी अपना प्राइवेट सूट है जिससे तुम ये सब कर पा रहे हो। ये वो अपने सर पर हाथ ही रख लेता है और कहता है क्या कर रहा है यार ये। और ये करने के बाद कैफका भी बिल्कुल किकोरू की तरह अपने आप को बताता है कि मैं हूँ एग्जामी नंबर 2032 और मेरा नाम है हिबोनु कैफका। गोरो भी उसे ये कहते हुए देख रही होती है और तभी उसके साथ जो बंदा होता है वो वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर होता है जहाँ से उन्होंने एक्वा की गाड़ी हटाई थी। एक्वा उसको चिल्लाता है, लेकिन तभी पीछे से किकोरो बोलती है कि मैं तो अपनी यहाँ पर ग्रैंड एंट्रेंस देने वाली थी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि चीजें यहाँ पर बहुत फनी रहेंगी। उसके बाद वो ये कहती हुई चली जाती है कि मैं तुम्हारे वर्ड्स तुम्हें ही खिलाऊंगी। एवका उन दोनों को जाते हुए देख ही रहा होता है कि तभी जमीन पर कोई जोर से पंग मारता है। उससे कैफका पूरी तरह डर जाता है और वो होता है इशिगावा, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से से कैफका को देख रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था अपनी मोटर पावर को यहाँ यूज मत करना। कैफका कहता है लेकिन मैंने तो वही पार्ट यूज किया था जो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी इशिगावा उस पर चिल्लाने लगता है। इगावा चिल्ला ही रहा होता है कि वहाँ दो गार्ड लगा रहते हैं और कहते हैं हमने यहाँ पर एक लाउड साउंड सुनी थी, तो यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो कहते नहीं नहीं, और उनके जाने के बाद इशिगावा गुस्से से उसको मुड़ कर देता है और कहता है अगर तुमने दोबारा यूज किया तो मैं तुम्हारा कुछ बना कर रख दूंगा। इसके बाद वो एग्जाम सेंटर में इंट्रो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद सीन शूट होता है और हम देखते हैं कोई हाँफ रहा होता है और ये और कोई नहीं होता है कैफका। वो कह रहा होता है ये क्या है, और हम देखते हैं वो एक रेस में होता है जहाँ सब उससे आगे निकल गए होते हैं। वो कहता है इतनी देर काम करने के बावजूद और इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मैं इनसे पीछे हूँ। इसके बाद हमें कैफका का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो इशिकावा के साथ बैठा होता है और इशिकावा उसे बता रहा होता है कि सेकंड एग्जाम का पहला हिस्सा है फिजिकल टेस्ट और दूसरा हिस्सा है एप्टीट्यूड टेस्ट। वो कहता है सेकंड एग्जाम तुम्हारी एबिलिटी पर बेस होता है और उसमें जो मर्जी आ सकता है वो अननोन होता है, तो हमें पहले एग्जाम यानी फिजिकल टेस्ट में ही अच्छा स्कोर करना होगा। और अब हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि कैफका की फिजिकल टेस्ट में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसे दे भी नहीं हो रहा होता। सोचता है कि लोग इसीलिए कहते हैं कि जब तुम 30s के आगे चले जाते हो तो तुम्हें सब चीज़ें हार्ड लगने लगती हैं। उसके बाद कैफका थक कर बैठ जाता है और वो हाँफ रहा होता है, लेकिन वो 225 से 219 की रैंक में आता है, यानी बहुत बुरी रैंक में आता है। उसके बाद वहाँ पर क्यूकोरो भी आ जाती है जहाँ वो बैठा होता है और आकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। क्यूकोरो कहती है मैंने तो जितना सोचा था तुम उससे पहले ही अपने वर्ड को खा रहे हो। फिर कैफका को वही याद आने लगता है जो उसने कहा था कि मेरा नाम है कैफका, याद रखना प्रिंसेस। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं मुझे मत याद रखना, भूल जाओ कि मुझे कभी मिली भी थी। लेकिन तभी उसके पास इसी का आता है और कहता है क्या तुमने सच में अपनी मोस्टर पावर का यूज नहीं किया। तो कैफा कहता है अगर मैं अपनी मोस्टर पावर का यूज करूंगा तो मैं एक कावर्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग तैयारी करके आए हुए हैं सेकंड एग्जाम के लिए। लेकिन उसके बाद कैफा कहता है ये कहने में ही बस कूल लगता है, लेकिन मैं उसे यूज करना चाहता हूँ, मैंने उन्हें बहुत देर से यूज नहीं किया हुआ है। तो ऐसा कहते हुए इशिकावा को जोर जोर से हिला रहा होता है। लेकिन उसके बाद सीन शूट होता है और हम देखते हैं मीना और इस एग्जामिनर को जो कि एग्जाम दे रहा होता है। कहता है इस साल हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जामिनीज मिले हैं। उन एग्जामिनीज में से जिस पर मीना की नज़र पड़ती है वो होता है कैफका। एग्जामिनर कहता है मुझे पता है आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है मॉन्स्टर को किल करने में। लेकिन मीना कहती है तुम इनके बारे में बताओ, मैं काम करते हुए सुन लूंगी। वो जैसे इधर बता रहा होता है कि इस बार वैसे ही उधर इचिगावा भी कैफका को बता रहा होता है कि इस बंदे का नाम है हारोइची इजुमो और इसने टॉप किया है अपनी ग्रेजुएशन में टोक्यो में, जो कि सब्जुगेशन यूनिवर्सिटी थी। फिर आता है इहारू जो कि अपने सब्जुगेशन हाई स्कूल का टॉप ग्रेजुएट है। और इसके बाद है ओई, ये है GSDBC की होप और इसने अपना फ्यूचर तबाह कर दिया डिफेंसिव प्रोब का हिस्सा बनने के लिए।
उसके बाद वो बताता है कि सबसे आखिर पर है और सबसे टैलेंटेड छोटी सी गर्ल जिसने इन सबको भी छोड़ दिया, और वो है किकोरू। सब उसी की तरफ देख रहे होते हैं और इचिकावा कहता है कि सब ने उसको अपना ही राइवल चुना हुआ है। और हम देखते हैं वो सब अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हम इसके साथ कैसे डील करें। और तभी हम देखते हैं कि कोरू कैफा के बिल्कुल पीछे आ जाती है और कहती है, ठीक है मुझे पता चल गया है, तुम्हें अब मेरी ग्रेटनेस का पता चल रहा है। तो कैफा उसका कंधा पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है, हाँ मुझे पता चल गया तुम कितनी इंप्रेसिव हो। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है किकोरू के गार्ड उसे पीटने लगते हैं और मारते हुए उसे दूर ले जाते हैं। किकोरू कैफा के पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हें दूसरी दफा तुम्हारे ही वर्ड्स खिला दिए। कैफा को बहुत सारा गुस्सा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सेकंड हाफ में देखूंगा। इसके बाद वो कहता है वो तुम होगी जो मुझसे माफी की भीख मांगेगी। इसके बाद हम देखते हैं कैफका इशिकावा वो कह रहा होता है कि मैंने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी लेकिन मैं अभी से बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। इशिकावा कहता है पिछले 2 सालों में जो सेकंड हाफ हुआ था उनमें उन्होंने मोस्टर डिस्पोजल कहा था जिसमें हम पहले से ही बेहतर हैं, लेकिन ये हर बार चेंज होता रहता तो कोई भरोसा नहीं। वो कहता है इसीलिए मैंने मोस्टर डिस्पोजल को एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पर चुना। वो कहता है चलो सेकंड राउंड में चलते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा गेट होता है। जिसके बाद हमें वही पर्सन दिखाया जाता है जो कि एग्जामिनर होता है। वो कहता है मेरा नाम है होशीना और मैं हूँ वाइस कैप्टन 3rd डिवीजन का और मैं ही तुम्हारा सेकंड हाफ को लीड करूंगा। के बाद वो कहता है अगर तुम्हें वो सेकंड हाफ पास करना है तो तुम्हें डिफीट करना होगा इसे। और वो बड़े से गेट को खोल देता है जिसके पीछे होते हैं बहुत से मॉन्स्टर्स। आपका और ये देखकर कहते हैं क्या डिफीट करना होगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और